नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ रामदास स्वामी कृत मना से श्लोक। इन सब में रामदास स्वामी ने मन को किया हुआ उपदेश है, जो मन की वृत्तियों को बदलने के उद्देश्य से ही किया गया है। इन श्लोकों की कुल संख्या 205 है। आदमी ने सुखी रहने के लिए कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में स्वामी जी ने मन को समझाया है। हर आदमी का मन किसी भी दूसरे आदमी से अलग होता है। हर आदमी की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग बातें मन को भाती हैं या बुरी भी लग सकती हैं। इन इच्छाओं को ही बौद्ध साहित्य में तृष्णा कहा गया है। कोई सब कुछ आसानी से सह लेता है, कोई तुरंत गुस्सा हो जाता है, कोई कम या अधिक डरता है, कोई बदला लेना चाहता है, कोई किसी का बुरा चाहता है, कोई माफ़ करने में खुशी मानता है और कोई सबका भला चाहता है। मन में आने वाले विचार और किए गए कर्म आदमी का जीवन बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, सुखी करते हैं या दुखी करते हैं, अहंकारी बना देते हैं या जीवन संतोष से भर देते हैं। सही ढंग से सोचना, उसके अनुसार कर्म करना और बुरे विचारों को और बुरे कर्मों को दूर करना, यही संतोष हासिल करने का मार्ग है। किसी मंजे हुए मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट की भांति स्वामी जी ने धीरे धीरे समझाया है कि आम तौर पर आदमी समझता है कि जो कुछ शरीर को अच्छा लगता है, यानी हमारी 5 इंद्रियों को अच्छा लगता है, वो मिल जाने पर वो सुखी हो जाएगा। इसी कारण से हमें बहुत सी चीज़ें हासिल कर लेने की इच्छा होती है। साथ ही साथ ये भी इच्छा होती है कि वो इन सब का मालिक बन जाए, उसमें इतनी ताकत आ जाए कि वो सब चीज़ों का हमेशा हमेशा के लिए मालिक बना रहे। फिर वो ऐसे सब लोगों का विरोध करने लगता है जिनके बारे में उसे लगता है कि वे उससे धन, समृद्धि, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा आदि कुछ छीन सकते हैं। और उस विरोध के कारण उसमें जो है, उसके मोह के साथ साथ एक एक करके खुद के बारे में घमंड हो जाता है। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इसका गर्व हो जाता है। वो सब कहीं खो न जाए, इसका भय सताने लगता है। जिनके कारण खो जाना संभव है ऐसा लगता है, उनके बारे में क्रोध आने लगता है। जिनके पास उनसे अधिक है, उनके प्रति मत्सर महसूस होने लगता है। जो इन सब के लिए दोषी हैं ऐसा लगता है, उनके प्रति प्रतिशोध की भावना निर्माण हो जाती है। ऐसी सभी भावनाएं बढ़ जाती हैं और सुख की खोज करने की कोशिश में अंत में वो दुखी ही हो जाता है। इस घटनाक्रम से बचने के लिए स्वामी जी ने एक सरल उपाय बताया है। सबको सब कुछ भगवान का दिया हुआ ही है। हमारे लिए जो सही है उससे भगवान भली भांति परिचित हैं। पूरी कोशिश करना, अच्छा बुरा, योग्य अयोग्य आदि में से जो सबके लिए अच्छा और सबके लिए योग्य है वही चुनना। सबके लिए केवल अच्छा ही विचार करना और अच्छे ही कर्म करना, इतना ही कुछ करने की ज़रूरत है। यही धर्म है, यही कर्तव्य है, यही सुख का मार्ग है और इसके लिए सदा भगवान का स्मरण करना आवश्यक है, क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया है और सब में वो ही तो है। अनेक पौराणिक उदाहरण देकर यही बात समझाई गई है। विचारों और कर्मों में परिवर्तन करना हो तो ईश स्मरण ये सबसे आसान तरीका बताया गया है। श्लोक तो मराठी में है, पर उनको हिंदी में कविता के रूप में बताने का प्रयास किया गया है। सरल हिंदी का प्रयोग किया गया है। एक मराठी शब्द के लिए एक हिंदी शब्द, ऐसा कुछ भी करने का हेतु ही नहीं है। स्वामी जी ने थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ बतलाया है। समर्थ रामदास स्वामी सामान्य लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, इस सीख को महत्वपूर्ण मानकर कोशिश की गई है कि उसे जो कुछ मैं समझ सका वो सरल हिंदी में कविता के रूप में पढ़ा भी जा सके और किसी सरल तर्ज में गाया भी जा सके। हिंदी में श्लोकों का अर्थ
और भाव स्पष्ट हों और वे रंजक भी हों, इस हेतु से एक मराठी श्लोक को कई भागों में लिखा गया है। ये सब क्रमशः गाए गए हैं। हर मराठी श्लोक को पहले मराठी में गाया गया है और हर हिंदी भावानुवाद के पहले उसमें क्या और किस बारे में बताया है वो संक्षिप्त रूप से में बताया गया है। हर हिंदी रचना के पहले उसके गाने का ताल का भी उल्लेख है। जैसे कि श्लोक 1 मराठी में, श्री राम गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा, गमू पंथ अनंत या राघवाचा। श्रीराम।